तो हेलो दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आज हम सीखेंगे 0 से लेके 1 साल तक के बीच के बच्चे का वेस्ट की कटिंग करना। ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। इतने छोटे बच्चों का चेस्ट का नाप लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हिप का नाप लेने से ही काम चल जाएगा और शोल्डर का नाप। ठीक, तो इस बच्चे का शोल्डर है 9 इंच और हिप है इसका 22 इंच। और कपड़ा मैंने कॉटन में लिया है, इसमें कोई काज बटन नहीं होगा, तालपाट भी इसमें नहीं रखना है, सामने डोरी रहेगा। तो इस कपड़े को मैंने देखिए इस तो मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरह से। तो टोटल कपड़ा मैंने लंबाई में 17 इंच लिया है और जो चौड़ाई में है इसका बच्चे का है 22 इंच। 22 और 4 26 इंच, 4 इंच के लूजिंग डालेंगे। तो 13.25 इधर, 13.25 इधर निशान लगा लेंगे हम। तो हो गया हमारा 26.5 इंच। 2 सूत का हमारा मार्जिन चला जाएगा। इस तरह से निशान लगा के सीधा इसको काट देंगे। अब इस कपड़े को उठा के इस तरह से बढ़िया से, इस तरह से आराम से उठा के इसको बिछा लेंगे। इस तरह से बिछा लेने के बाद जो हमने जो एक चाप का जो एक पैर का जो मार्जिन छोड़ा था, यहाँ पे निशान लगा के जो बैक वाला हिस्सा है जो हमारा, ये देखिए ये बैक वाला जो हिस्सा है, ये इस पे इस चौक के निशान को बैठा देंगे, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल बराबर। ठीक है। अब एक सीधा निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से लगा लेंगे बिछा के, इस तरह से। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। इसका जो मेजरमेंट है लंबाई का, 15 इंच हमारा तैयार चाहिए, तो 16 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। गले के लिए मैंने 2 इंच रखा है, बहुत है इतने छोटे बच्चे के लिए चौड़ाई। शोल्डर है 9 इंच, तो 9 इंच में आधा करके 2 सूत प्लस कर देंगे, यानी 4.25 इंच। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। 22 इंच हमारा हिप है बच्चे का, 4 इंच लूजिंग, तो टोटल हो गया हमारा 26 इंच। अब इसको भाग कर देंगे हम 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 6.5 इंच। ठीक है। तो ये 6.5 इंच निशान से हमारा फोल्ड तक होना चाहिए, क्योंकि साइड में इस पे कोई जॉइंट नहीं डालेंगे, ताकि छोटे बच्चों का जितना भी कपड़े में जितना भी जॉइंट कम हो, अच्छा हो, आरामदायक हो। ये देखिए मेरा 6.5 इंच आ गया। ठीक है। अब आर्मोल का निशान जितना भी हिप लिया उसका चौथा हिस्सा कर लीजिए। 22 है तो 5.5 इंच। अब ये निशान सीधा कर लेंगे, घेरे का भी निशान सीधा कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, गले का जो चौड़ाई लिया था हमने 2 इंच, तो गहराई हम इसको हाफ इंच प्लस कर देंगे, यानी 2.5 इंच। शोल्डर डाउन कर देंगे हाफ इंच, इस तरह से। अब गले का निशान को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेने के बाद शोल्डर के निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब ये जो शोल्डर हमने डाउन किया था उसके निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब इसको अच्छा से एक गोलाई दे देंगे इस तरह से। ठीक है। गोलाई दे देने के बाद अब आर्मोल देख लेते हैं। हमारा 12 इंच तैयार आएगा, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं। नीचे आप एप्पल शेप भी दे सकते हैं या स्ट्रेट भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसका जो गले का इस तरह से फ्रेंच कर्व से गोलाई दे देंगे। यहाँ कोना भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें गोलाई दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि डोरी लगाऊंगा मैंने इसे यहाँ पे। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बढ़िया से इसको कटिंग कर देंगे। पहले शोल्डर काट लेंगे और गले का वहाँ जो निशान लगाया था 2 इंच पे, वहाँ पे एक कट लगा लेंगे। आर्मोल का निशान इस तरह से निकाल लेंगे काट के। वहाँ आर्मोल को वहाँ भी एक कुटका लगा देंगे, ताकि पता लगे यहीं से हमारा साइड है। नीचे का भी बॉटम इस तरह से हम बढ़िया से काट लेंगे। ठीक है। अब जो हमने जो आर्मोल का निशान लगाया था, जो उससे आधा इंच अंदर करके फ्रंट ताल पाट के हिसाब से इसको काट लेंगे। पहले तो इस तरह से निशान लगा देंगे। ध्यान रखें कि खुटका का उस तरफ ना जाए आपका कटिंग, जब फ्रंट का ताल पाट आप काटेंगे। ठीक है। ये देखिए इस तरह से बढ़िया से ये खुटके तक ही खत्म कर देना है इसको, इस तरह से। अब गले का निशान इस तरह से लगा देंगे, सॉरी काट लेंगे। अब इसमें 4 लुप्पी लगेगा, तो 3-3 इंच के डिस्टेंस में मैंने लुप्पी लगा दिए, कट लगा दिया इसको। ठीक है। अब इसका शोल्डर जो हमने अभी काटा था, सॉरी, तो ये बैक का जो वहाँ जो कुटका लगाया था, वहाँ से 1 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करके फ्रेंच कर्व के हिसाब मदद से इस तरह से आप गोलाई दे दें इसको। आप 2 इंच दे सकते हैं, मैं 1 इंच दे रहा हूँ क्योंकि 2 इंच ज़्यादा हो जाएगा। अब इस तरह से शोल्डर मिला लेंगे। शोल्डर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब इसको एक बार खोल के बिछा के देख लेते हैं। तो इसमें देखिए मेरा साइड का जॉइंट स्किप कर दिया है, इसको मैंने बैठा लिया इस तरह से। इसको भी मैंने बिठा बिठा लूंगा इस तरह से। एक एक पैर का मार्जिन जाने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप अगर इतना दूर तक मेरे वीडियो देख चुके हैं तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।